हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हमारी लाइफ के हर पार्ट को शेप देता है। लॉ क्या है? आपने शायद न्यूज में, मूवीज में या घर पर भी लॉ वर्ड सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने के लिए स्टॉप किया है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है? ये पिक्चर करें, लोग सड़क पर चल रहे हैं, कारें रेड लाइट पर स्टॉप हो रही हैं, एक पुलिस ऑफिसर किसी की हेल्प कर रहा है या फिर कोर्ट रूम में सेशन चल रहा है। चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या किसी डिसएग्रीमेंट में हो, लॉ हर जगह है, हमारी डेली लाइफ को चुपचाप गाइड कर रहा है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सबसे सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉ एग्जैक्टली क्या है? सिंपल वर्ड्स में, लॉ रूल्स का एक सेट है जिसे गवर्नमेंट बनाती और एनफोर्स करती है, जिसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड रखने और यह एंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि जस्टिस सर्व किया जाए। ये रूल्स डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कर सकता है और क्या अलाउड नहीं है। लॉ को सोसाइटी को एक साथ जोड़े रखने वाला इनविजिबल ग्लू समझें। इसका मेन एम ऑर्डर बनाए रखना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और यह एंश्योर करना है कि सभी को जस्टिस का फेयर शॉट मिले। बिना रूल्स की दुनिया इमेजिन करें, टोटल केओस, राइट? लॉ ही है जो हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये लॉज आखिर आते कहां से हैं? यह एक ग्रेट क्वेश्चन है। लॉज के कुछ मेन सोर्स हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी भी कंट्री का हाईएस्ट लॉ है। इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट गाइड बुक है, बाकी सभी लॉज को इसे फॉलो करना चाहिए। सेकंड, लेजिस्लेचर। इंडिया में वह हमारी पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज हैं। वे नए लॉज बनाते हैं या पुराने को अपडेट करते हैं। थर्ड, ऑर्डिनेंस। कभी कभी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन ऑर्डिनेंस नामक टेम्परेरी लॉज बना सकते हैं। पार्लियामेंट में डिस्कस होने तक इनमें लीगल पावर होती है। फोर्थ, जुडिशियल डिसीजंस। जब कोर्ट्स, खासकर हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, किसी केस का डिसीजन करते हैं तो उनके डिसीजंस बाद के केसेस के लिए एक स्टैंडर्ड बन सकते हैं। इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। और फाइनली, कस्टम्स और यूसेजेस। कुछ बहुत पुराने वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस को भी लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, खासकर मैरिज या प्रॉपर्टी जैसे पर्सनल मैटर्स में। अब लॉ सिर्फ एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। लॉ के अलग अलग टाइप्स हैं, हर एक की अपनी भूमिका है। क्रिमिनल लॉ सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम से डील करता है, जैसे चोरी, मर्डर या फ्रॉड। इसका मेन काम गलत करने वाले को पनिश करना। सिविल लॉ लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, जैसे प्रॉपर्टी इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स या डिवोर्स। यहाँ गोल विक्टिम को कंपनसेट करना है, पनिश करना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस बारे में है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं और गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस कैसे इंटरैक्ट करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट एजेंसीज पर चेक रखता है। यह एंश्योर करता है कि वे अपनी पावर का मिसयूज न करें और फेयर तरीके से काम करें। इंटरनेशनल लॉ यह इस बारे में है कि कंट्रीज कैसे इंटरैक्ट करती हैं, जैसे ट्रीटीज या ट्रेड एग्रीमेंट्स। लेकिन आखिर लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, यह ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखता है। लॉ के बिना लाइफ अनप्रेडिक्टेबल और अनसेफ होगी। सेकंड, यह जस्टिस और इक्वलिटी एंश्योर करता है। लॉ हमें डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है और यह एंश्योर करता है कि सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। थर्ड, यह हमारे राइट्स को सेफ गार्ड करता है, जैसे फ्रीडम ऑन फॉर स्पीच या राइट टू लाइफ। फोर्थ, यह हमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के पीसफुल तरीके देता है। लड़ने के बजाय हम अपने इश्यूज को कोर्ट में ले जाते हैं। और फाइनली, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस के लिए एक स्टेबल लीगल सिस्टम की है। जब लोग सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं तो सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको लॉ क्या है इसका बहुत क्लियर आंसर मिल गया होगा। लॉ सिर्फ बुक में रूल्स का एक बंच नहीं है, यह हमारी सोसाइटी की फाउंडेशन है। यह हमें एक साथ रहने, एक साथ काम करने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा। अगर आपके पास लॉ के बारे में और क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक ब्रेक डाउन करूं तो नीचे पूछें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स।